यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीएससी नर्सिंग एज वेल एज फॉर एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, सबसे पहला स्टेप है आपको डाउनलोड द नर्सिंग टू नॉसेट ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। और वहां पे आपको जो आपका स्पेशल बैच है फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग, जिसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के स्पेशल लेक्चर्स मिलते हैं, प्लस उनकी चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज फुल लेंथ टेस्ट, हर एक चीज का आपको पूरा टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्लस आपको जीके के लेक्चर्स मिलते हैं, जीके के टेस्ट भी मिलते हैं। एंड एडिशनली मैंने अभी आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी इसी में इंक्लूड कर दिया है। प्लस यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट देखने को मिलती है, केमिस्ट्री का जो 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन पी ब्लॉक, उसका कंप्लीट लेक्चर मिलता है विद प्रॉपर नोट्स। तो ये सारी चीजें आपको मिलती है एम्स के स्पेशल बैच में, अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फटाफट से कूपन कोड आप यहाँ पे लगाकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कूपन कोड हमारा आज एक्सपायर होने वाला है। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस कोर्स को ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन बूस्ट अप करके सिलेक्शन लेने का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग टू नॉर्सेट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सबकी प्रिपरेशन फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 अच्छे से चल रही होगी। एंड अगर नहीं चल रही है तो प्लीज उसको स्पीड अप कर लो, क्योंकि आपकी फाइनल एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ गई है, प्रोस्पेक्टस रिलीज हो गया है और सारी डिटेल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। सो अभी हम जो वीडियो में देखने वाले हैं वो देखने वाले स्टेप बाय स्टेप तुम अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हाउ टू डू बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप। तो उसको फॉलो करके आप पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन करो एंड देन इस वीडियो पे आकर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जब भी एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो, जो कि है www.aimsexams.ac.in। जैसे ही आप ओपन करते हो, वहां पे आपका ये होम पेज ओपन होता है और इस होम पेज में आपको जाना है एकेडमिक कोर्सेज पे। यही सबसे इंपॉर्टेंट साइट है और ये आपको एंड तक याद रखना है। जैसे ही आप टैब पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये वाला पेज ओपन होता है, जिस पेज में आपको सबसे ज्यादा जरूरी है ये 2 चीजें, एक आपका बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और दूसरा ये आपका पैरामेडिकल। अगर आप बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए करना चाहते हैं यहाँ क्लिक करेंगे, पैरामेडिकल के लिए क्लिक करना चाहते हैं यहाँ क्लिक करेंगे। लेकिन याद रखना बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों स्टेप सेम है, दोनों के लिए कॉमन है, तो आप कहीं भी क्लिक करके बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, आपके पास ये वाला पेज ओपन होता है। अब यहाँ पे देखो 2 चीजें दिखाई दे रही है, प्रोसीड फॉर बेसिक रजिस्ट्रेशन और एक यहाँ पे सारी डिटेल डाल के फाइनल रजिस्ट्रेशन डाल के तुम लॉग इन कर सकते हो। लेकिन अभी तो हमने ये वाला स्टेप सीखा ही नहीं, हमने आरयूसी जनरेट किया ही नहीं, तो अभी हम इस पे नहीं जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? अभी इस वाले पेज पे। अब जिन बच्चों ने अभी तक बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, सबसे पहले तो बेसिक रजिस्ट्रेशन करो यार। तुमने लास्ट ईयर किया था तो एक बार डिटेल डाल के चेक कर लो, और अगर इस साल करना है तो इस पे क्लिक करके तुम्हें सारी की सारी डिटेल्स फिल करनी, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आरयूसी कैसे जनरेट करना है। जैसे ही तुमने पेज पे क्लिक किया, यहाँ तुम्हें दिख रहा है आरयूसी जनरेट एंड रीजनरेट। जनरेट उन लोगों के लिए जो इस साल कर रहे हैं, रीजनरेट जो पिछले साल अपेयर हुए थे, पिछले साल बेसिक रजिस्ट्रेशन किया था, उन लोगों को इसी पे सेम पे क्लिक करना है। जैसे ही तुम इस पे क्लिक करोगे, उससे पहले एक और चीज बता देती हूँ तुम्हें। अगर तुमने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया, जैसे ही तुम आरयूसी पे क्लिक करोगे, तुम्हारे पास ये वाला सेम पेज ओपन होगा। तो अगर तुमने बेसिक रजिस्ट्रेशन किया, वहां तुम्हें रजिस्ट्रेशन आईडी मिली होगी, पासवर्ड मिला होगा, कैप्चा एंटर करना है और लॉगिन करके अपना आरयूसी जनरेट करना है। इन दैट केस तुम अपना पिछले साल वाला आईडी पासवर्ड भूल गए, तुम्हें कुछ याद नहीं है, पासवर्ड तो छोड़ो, तुम्हें आईडी तक भी नहीं याद है, तुम क्या करोगे? यहाँ आपको दिख रहा है फॉरगॉट योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो ना, आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है जिसमें लिखा हुआ है बड़ा बड़ा सा रिकवर योर पासवर्ड। तो इसमें क्या करोगे? या तो रजिस्ट्रेशन आईडी डालोगे अगर पासवर्ड याद नहीं है तो, और इफ से कि रजिस्ट्रेशन आईडी भी याद नहीं है तो क्या करना है? तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, लास्ट ईयर वाली ईमेल आईडी डालनी है, लास्ट ईयर वाला मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा एंटर करना है और सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करोगे, तुम्हारे लास्ट ईयर वाली मेल आईडी और लास्ट ईयर वाले फोन नंबर पे आपका आईडी और पासवर्ड दोनों भेज दिया जाएगा, फिर आप वापस से लॉग इन कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ना तो आईडी याद है, ना तो पासवर्ड याद है, ना तो पिछला वाला फोन नंबर याद है, सब घूम गया मेरा, अब क्या करूं? तो कुछ नहीं करना, तुम्हें बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना, उसमें नया नंबर नया मेल आईडी डाल के पूरा रजिस्ट्रेशन करना, दैट्स इट। अब तुम्हारे पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड सब कुछ आ गया, ठीक है, सब रिकवर कर लिया तुमने। तो यहाँ डालो रजिस्ट्रेशन आईडी, यहाँ डालो पासवर्ड, यहाँ डालो एंटर कैप्चा और ये डाल के लॉगिन करो। जैसे आप लॉगिन करते हैं, आपके पास यहाँ पे एक पेज ओपन होता है। ये पेज वो ओपन होगा जो आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल्स फिल की थी। इधर आईडी, इधर फादर्स नेम, बर्थ, कैटेगरी, आईडी प्रूफ, प्लेस ऑफ, ये सब आएगा। पर आपको काम है इधर दिख रहा है जनरल रजिस्ट्रेशन जनरेट कोड, रेज योर क्वेरी। तो ये जो जनरेट योर कोड है, यहाँ पे क्लिक करके तुम अपना आरयूसी कोड जनरेट कर सकते हो। लेकिन जब तुम इस पे क्लिक करोगे, वो तुमसे 3 ऑप्शन पूछता है कि भाई किसके लिए करना है, बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी पैरामेडिकल के लिए, या फिर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए। तो आपको जिसके लिए भी आरयूसी जनरेट करना है, आप उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। लाइक से कि मुझे करना है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, तो मैंने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग पे क्लिक कर दिया। अगर तुम्हें दोनों के लिए करना है तो एक बार इस पे क्लिक करो, कोड आएगा,
कोड जनरेट होगा, उसको सेव कर लो, उसको लिख लो कहीं पे, फिर दोबारा इस पे क्लिक करो और फिर कोड आएगा, फिर उसको सेव कर लो, फिर उसको लिख लो, फिर अलग अलग फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग लॉगिन करना है, अलग अलग पूरा प्रोसीजर करना है, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, सो जैसे ही आपने आरयूसी जनरेट करने के लिए क्लिक किया, क्लिक करते ही ना आपके पास ये ऑप्शन आता है, यहाँ पे ना एक टॉप पे दिख रहा है तुम्हें प्लीज सिलेक्ट योर कोर्स, तो यहाँ जाके इसको क्लिक करोगे, क्योंकि तुमने ऑलरेडी पहले बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट कर लिया, तो जैसे ही तुम इस पे क्लिक करते हो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन आता है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग पे क्लिक करना है और यहाँ करना है क्लिक हियर टू जनरेट कोड। जैसे ही आप इस वाले पोर्शन पे क्लिक करते हो तुम्हारा कोड जनरेट हो जाता है और वो भी तुम्हारे पेज पे ही दिखेगा। अब देखते हैं फटाफट से ये कोड जनरेट कैसे हुआ। तो जैसे ही तुम क्लिक करोगे तुम्हारा दिखाएगा योर कोड हैज बीन जनरेटेड और ये कोड तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगा। सो दिखा देती हूँ मैं तुम्हें कैसे दिखाई देगा। और एक चीज यहाँ पे बिल्कुल लिखा होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली जनरेटेड रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड, जिसे हम आरयूसी कोड भी कहते हैं, फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन प्लीज नोट दैट दिस एंड कीप इट सेफली फॉर फर्दर यूज इन रजिस्ट्रेशन। यानी आपको ये सेव करके रख लेना है, कहीं भी अच्छी जगह लिख लो, सो दैट इन दैट केस ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर आप अगले साल फिर से एग्जाम देते हो तो आपके पास सारी चीजें सेव रहे। आरयूसी जरूरी नहीं है, बेसिक रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स बस सेव रखनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास ये कोड दिखाई दे गया है, तो मैं इसे हाइड करा है क्योंकि ये किसी बच्चे का है और मैं इसे ऐसे शो नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोड जनरेट हो गया। जैसे ही आपका यहाँ पे कोड जनरेट हो जाता है, अब तुम्हारे पास आईडी भी है, पासवर्ड भी है, आरयूसी भी है। अब जाओ फाइनल रजिस्ट्रेशन करने के लिए वापस से नेक्स्ट स्टेप पे, जहां पे हमें फाइनल रजिस्ट्रेशन करनी थी। वो स्टेप कौन सा है, ये वाला यहाँ दिख रहा है आपको, फाइनल रजिस्ट्रेशन आफ्टर जनरेशन ऑफ कोड। तो अब तुम इसके अंदर आईडी भी डाल सकते हो, आरयूसी भी डाल सकते हो, पासवर्ड भी डाल सकते हो और ये वाला कैप्चा इधर एंटर करके लॉग इन कर सकते हो। तो जैसे ये सारी चीजें डाल के आप लॉग इन करते हैं, सो आपके पास जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो पेज आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। हाँ जी, सो दिस इज द पेज जो आपको दिखाई देगा। एक तरफ आपकी नाम, आईडी और एक तरफ आपकी फोटो होगी और दूसरी तरफ ये स्टेप्स दिखाई देंगे। जो स्टेप्स तुमने कंप्लीट कर लिए हैं वो आपको ग्रीन से दिखाई दे रहा है और जो स्टेप्स आपने कंप्लीट नहीं किए हैं वो आपको रेड कलर से शो हो रहा है। तो सबसे पहली चीज है, रजिस्ट्रेशन तो तुम कर रहे हो मेरे साथ, लेकिन अगर तुम तैयारी नहीं कर रहे हो तो सारा वेस्ट जा रहा है। तो तैयारी करने के लिए क्या करना है, नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और वहां पे आपको बहुत अच्छे कूपन मिल रहे हैं। कूपन को अप्लाई करके तुम जो कोर्स है वो अफोर्डेबल रेट पर ले सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उस कोर्सेस में तुम्हें कंटिन्यूस फिजिक्स पढ़ाई जा रही है न्यूमेरिकल्स के साथ, बायो ऑलरेडी खत्म हो गई है, जीके के सारे टॉपिक वाइज लेक्चर चल रहे हैं, टेस्ट चल रहा है, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, फुल मॉक टेस्ट भी चल रहा है, स्टार्ट हो गया है। 20 अप्रैल को आपका सेकंड मॉक टेस्ट है। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के आपको यहाँ पे फॉर्मुलेज देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ मिलेगी, नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे। सेम लेवल के टेस्ट होंगे जो आपका फाइनल एंट्रेंस एग्जाम में आने वाला है। सो जैसा कि तुम देख रहे हो ये बाकी के 4 ऑप्शंस रेड में दिखाई दे रहे हैं, मतलब तुम्हें ये 4 ऑप्शंस क्लियर करने हैं। कौन कौन से ऑप्शंस है, पहला आपका क्वालिफिकेशन है, देन मेक पेमेंट है, सिटी चॉइस एंड फाइनली प्रिंट करना अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो हम करेंगे क्या, यहाँ पे ध्यान से सुन लो। जैसे तुम उसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तुम्हारे यहाँ पे सारी डिटेल दिख जाती है जो भी तुमने फिल करी है। मैंने हाइड कर दिया फॉर पर्सनल रीजन, तो ये हाइड हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे और नीचे जाओगे तो तुम्हें बस 2 ही स्टेप दिख रहे हैं। एक तो अपलोड इमेजेस कंप्लीटेड है, प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड है, बाकी ये 4 स्टेप इनकम्प्लीट है। तो हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करोगे तुम्हारे पास ये पूरा का पूरा ऑप्शन आ जाएगा ऐसे, जिसमें लिखा होगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो तुम्हें पता है ना 3 स्टेप, पहले क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी है, देन पेमेंट करनी है, फाइनली सिटी चॉइस करके अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे वो भी देख लो ध्यान से जरा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे 2 चीजें पूछ रही है तुमसे। क्वालिफाइंग एग्जाम में यहाँ पे चूज 1 करके लिखा हुआ है और क्वालिफाइंग एग्जाम में इधर भी चूज 1 करके लिखा है। तो अब इसमें भरना क्या है, जब तुम क्वालिफाइंग एग्जाम पे क्लिक करोगे ना तो तुम्हारे पास ना ऐसे कुछ ऑप्शन आएगा, 4 ऑप्शन, 12th SSC, इंटरमीडिएट साइंस, अदर एग्जाम इक्विवेलेंट टू SSC 10+2 लेवल। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। तो हमें किस पे क्लिक करना है, 12th SSC पे क्लिक करना है। फिर दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे, क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेटस क्या है, भाई तुम उस एग्जाम में पास हो, फेल हो, अपियरिंग हो, क्या हो वो तुम्हें फिल करना है। तो जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर से अगेन तुम्हारे पास 4 ऑप्शन आते हैं। मैं पास कर चुकी हूँ उस एग्जाम को, मैं अपियर्ड हूँ और रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। तो ये वाले पे हमें क्लिक करना है कि हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। जब तुम इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें क्लास 12 का रोल नंबर डालने को बोलेगा, मैंडेटरी है सबको अपने क्लास 12 का रोल नंबर डालना है। देन स्टेट का नेम चूज करना है, जो भी यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे जो भी आपका स्टेट है वो आपको क्लिक करना है। एंड फाइनली पासिंग ईयर, अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे पिछले साल अपियर हो गए थे तो 2024 में वो पास हो चुके हैं 12th क्लास। अब जो बच्चे इस साल 2025 में 12th क्लास में थे उनको डालना है 2025 ईयर ऑफ पासिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ पासिंग। कई बार वो डेट भी पूछता है तो डेट आपको डालना है 30 मई 2025। ठीक है,
तो जैसे ही आप अपियरिंग डाल दोगे ना, आपसे ये वाली चीजें पूछेगा ही नहीं, क्योंकि तुम अपियरिंग हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं। बट जो बच्चे ऑलरेडी पास हो चुके हैं उनको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स लिखने हैं 400 में से, याद रखना। यहाँ आएंगे मार्क्स 400 और इधर आएंगे 400 में से मार्क्स तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, उनमें चारों में मार्क्स मिला के कितने मार्क्स है वो इधर लिखने हैं, 400 इधर लिखने हैं। ऑटोमेटिकली परसेंटेज तुम्हें बता देगा वो कितना होगा। एंड फाइनली तुम्हें क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा तुम्हारे पास पेमेंट का। अब पेमेंट कैसे कर सकते हो, तो कुछ बच्चों के पास तो यूपीआई का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, तो हटा ही देते हैं यूपीआई। तो आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं पेमेंट के लिए। वो पेमेंट का ऑप्शन है, एक तो आप रुपए डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, इसके अलावा नेट बैंकिंग से कर सकते हो। तो जो भी आपके घर में अवेलेबल है आप उससे अपना ये पेमेंट करा सकते हो। अगर घर पे अवेलेबल नहीं है तो आप अपने साइबर कैफे जाके ये पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपका सक्सीड दिखा देगा, पेमेंट सक्सेसफुल। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है सिटी चॉइस का। याद रखना 3 सेंटर्स आपको यहाँ पे डालने हैं, 1 2 3 करके। याद रखना फर्स्ट वाले में हमेशा अपने घर के सबसे नियर बाई वाला सेंटर डालना है। ऑप्शंस आएंगे उसमें सेलेक्ट करना होगा, आपको खुद से फिल नहीं करना, ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है। सिटी 2 में उससे थोड़ा सा दूर, और 3 वाले में थोड़ा सा दूर। तो यानी ये तीनों की तीनों ट्राई करना कि सेम स्टेट में हो, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसी सेम स्टेट के अंदर ये सेंटर्स होने चाहिए। अब एक बच्चा मुझसे पूछता है मेरा पैरामेडिकल है, मेरा क्या सेंटर है, पैरामेडिकल एंड बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, उनका मोस्टली सारे सिटीज में आपको सेंटर्स मिल जाएगा। सारे स्टेट में एटलीस्ट एक सेंटर तो हर एक स्टेट में आपको मिल जाएगा। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने सेंटर्स को फिल करना है। आफ्टर सेंटर्स प्रेफरेंसेस आपके पास ऑप्शन आता है सबमिट। सबमिट जैसे ही करोगे आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन खत्म। अब आपको 26 मई तक कुछ नहीं करना। 26 मई को अब रिजल्ट एडमिट कार्ड आएगा, वो निकालना है और 1 जून को एग्जाम देने जाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फाइनल रजिस्ट्रेशन। आई होप कि तुम लोगों को समझ आया। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, समझ आ गया, और प्लीज स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फिल करना है। कोई गलती कोई भी दिक्कत नहीं करनी है, जैसे तुमने बेसिक रजिस्ट्रेशन में की है। हर एक चीज बिल्कुल डिटेल, बिल्कुल ध्यान से फिल करना है और बिल्कुल आराम से फिल करना है। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ो, अब टाइम आ गया पढ़ने का, अब बिल्कुल भी कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।